रुक जा बेटा, इस संदेश को ध्यान से सुन। ठहर जा, अभी वीडियो बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है आज तू यह वीडियो अपनी मर्जी से नहीं देख रहा। हो सकता है माँ काली ने तुझे यहाँ तक खींच कर भेजा हो। और अगर पिछले कुछ दिनों से तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका जवाब तुझे कोई नहीं दे रहा, अगर मेहनत के बाद भी काम बिगड़ रहे हैं, अगर अपने ही लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, अगर रात को अकेले बैठते ही मन में एक अजीब सा डर उठता है, तो आज का यह संदेश तेरे लिए है। ध्यान से सुन, क्योंकि माँ काली का संदेश सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। उनका उग्र स्वरूप बुराई और अज्ञान के विनाश तथा भक्तों की रक्षा से जोड़ा जाता है। तू जिस दर्द को अपनी किस्मत समझ बैठा है, हो सकता है वही दर्द तेरी सबसे बड़ी सीख हो। तू जिस इंसान के लिए रोया, हो सकता है उसी के दूर जाने में तेरी रक्षा छिपी हो। तू जिस दरवाजे को बंद देखकर टूट गया, हो सकता है माँ तुझे उस दरवाजे के पीछे छिपी किसी मुसीबत से बचा रही हो। क्योंकि तू आज सिर्फ अपना दर्द देख रहा है, लेकिन माँ तेरी पूरी कहानी देख रही है। तेरी वो चुप्पी भी जिसके पीछे तूने अपने आंसू छिपाए, तेरी वो रातें भी जिनमें तूने तकिए पर सिर रखकर सोचा कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, और तेरी वो प्रार्थना भी जिसे बोलते समय तेरी आवाज तक कांप गई थी। लेकिन अब ध्यान से सुन, माँ काली कहती है, जिसे अंत समझकर तू बैठा है वहीं से तेरी नई शुरुआत हो सकती है। इसलिए आज से अपने आप को कमजोर समझना बंद कर। तू गिरा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तू थका है, लेकिन हारा नहीं है। तेरे सामने रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी अंधेरा इसलिए नहीं होता कि रास्ता खत्म हो गया। अंधेरा इसलिए होता है क्योंकि तुझे अपने अंदर की रोशनी पहचाननी होती है। और माँ काली का स्वरूप भी हमें यही याद दिलाता है कि भयावह दिखाई देने वाली शक्ति भक्त के लिए रक्षक और मातृरूप मानी जाती है। अब एक काम कर, आज अपने मन से एक बात निकाल दे, मेरे लिए कुछ नहीं बदलने वाला। यह वाक्य आज के बाद मत बोलना, क्योंकि तेरी कहानी अभी बाकी है। जिस चीज के लिए तू आज रो रहा है, कल उसी के बारे में तू कह सकता है, अच्छा हुआ माँ ने मुझे उससे बचा लिया। जिस इंसान के पीछे तू भाग रहा है, हो सकता है कल तुझे उसके बिना जीने की ताकत समझ आए। जिस मौके के न मिलने से तू टूट गया है, हो सकता है किसी बड़े अवसर के लिए जगह बन रही हो। लेकिन याद रख, माँ काली से सिर्फ चमत्कार मत मांगना, उनसे साहस मांग, धैर्य मांग, सही और गलत में फर्क पहचानने की बुद्धि मांग, और अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति मांग। क्योंकि जब अंदर की शक्ति जागती है, तो इंसान वही नहीं रहता जो कुछ दिन पहले तक डर रहा था। अब आखिरी बात, और इसे दिल से सुनना, अगर तेरी जिंदगी इस समय बहुत मुश्किल चल रही है, तो यह मत समझना कि तू किस्मत से हार गया। हो सकता है जिंदगी तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही हो, जहां पहुंचने के लिए पहले तुझे अपने डर को हराना था। आज माँ काली के चरणों में अपना डर छोड़ दे, लेकिन अपनी मेहनत मत छोड़, अपनी उम्मीद मत छोड़, अपने माता पिता की जिम्मेदारी मत छोड़, और सबसे जरूरी, अपने आप से हार मत मान। क्योंकि जब तक तेरे अंदर एक छोटी सी उम्मीद जिंदा है, तब तक तेरी जिंदगी की कहानी खत्म नहीं हुई। जय माँ काली। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो बात अब मैं तुझे बताने वाला हूँ,
शायद वही बात तेरे दिल के उस हिस्से को छू जाए जिसे तूने आज तक किसी के सामने नहीं खोला। माँ काली के सामने इंसान अपने झूठे चेहरे नहीं छिपा सकता। वह तेरे शब्दों से ज्यादा तेरे मन को देखती है। तूने दुनिया के सामने मुस्कुराकर कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से तू कितनी बार टूटा है यह सिर्फ तू जानता है। कितनी रातें ऐसी आईं जब नींद आंखों से दूर थी। कितनी बार तूने अपने भविष्य के बारे में सोचकर डर महसूस किया, और कितनी बार मन में आया कि अब और नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी तू सुबह उठा, फिर से काम किया, फिर से कोशिश की, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। माँ काली कहती है, जो इंसान टूटने के बाद भी खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। इसलिए अपने बीते हुए समय को अपनी कमजोरी मत बना। तेरे साथ जो हुआ वह तेरी पहचान नहीं है। तेरी पहचान यह है कि उन सब चीजों के बाद भी तू आज यहाँ खड़ा है। कुछ लोग तेरे जीवन से इसलिए गए क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका था। कुछ रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि वे तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे, और कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए क्योंकि उनके पीछे तेरे लिए सही मंजिल नहीं थी। तू हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य समझता रहा, लेकिन शायद माँ तुझे गलत रास्ते से वापस खींच रही थी। अब एक बात बहुत गहराई से समझ, हर देरी सजा नहीं होती, कभी कभी देरी तैयारी होती है। जिस चीज के लिए तू आज बेचैन है, हो सकता है उसके लिए तुझे अभी और मजबूत बनना हो। क्योंकि अगर बड़ी जिम्मेदारी कमजोर कंधों पर आ जाए तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए माँ पहले इंसान को अंदर से मजबूत करती है, फिर उसके सामने रास्ता खोलती है। और अब तुझे अपने जीवन में 3 चीजें बदलनी हैं। पहली, हर उस व्यक्ति को खुश करने की कोशिश बंद कर जो तेरी कीमत समझता ही नहीं। दूसरी, अपने डर के कारण जरूरी फैसला टालना बंद कर। और तीसरी, हर सुबह खुद से कहना शुरू कर, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी असफलता नहीं आएगी। असफलता आएगी, लोग धोखा देंगे, कभी पैसा कम पड़ेगा, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन तू हर बार अपने आप को उठाएगा। क्योंकि माँ काली का संदेश डरकर बैठ जाने का संदेश नहीं है, यह भीतर की शक्ति को पहचानने का संदेश है। और सुन, अगर इस समय तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है, अगर परिवार को लेकर चिंता है, अगर भविष्य को लेकर मन परेशान है, तो घबराकर गलत कदम मत उठाना। एक समय में सिर्फ एक समस्या को पकड़ और उसका समाधान खोज। क्योंकि पहाड़ देखकर डरने से पहाड़ छोटा नहीं होता, लेकिन एक एक कदम चलने से रास्ता जरूर पूरा होता है। आज रात जब तू अकेला हो तो माँ काली के सामने अपने मन की बात कह देना। बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस इतना कहना, माँ मेरी बुद्धि को सही रास्ता दिखाना और मुझे अपने डर से लड़ने की शक्ति देना। फिर देखना, शायद समस्या उसी पल खत्म न हो, लेकिन उसे संभालने की ताकत तेरे अंदर जरूर बढ़ने लगेगी। और यही असली शक्ति है। अब आगे जो बात है वह तेरे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग तेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ पुराने रिश्ते फिर सामने आ सकते हैं, और कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं जिन्हें देखकर तेरा मन तुरंत हाँ कह देगा। लेकिन हर लौट कर आने वाली चीज तेरे लिए अच्छी हो यह जरूरी नहीं। इसलिए इस बार फैसला भावनाओं से नहीं, समझदारी से करना।
माँ काली से सिर्फ यह मत पूछना कि माँ मुझे क्या मिलेगा, कभी यह भी पूछना माँ मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता तुझे उस जगह तक ले जा सकता है जहां तूने पहुंचने का सपना देखा था। और याद रख, तेरा आज चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उठ, अपने आंसू पोंछ, अपना सिर ऊपर कर और एक बार फिर कोशिश कर, क्योंकि शायद तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। जय मां काली। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब यह संदेश सिर्फ तेरे दर्द की बात नहीं करेगा, बल्कि उस बदलाव की बात करेगा जिसकी शुरुआत शायद तेरे भीतर हो चुकी है। तूने बहुत बार सोचा होगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, लेकिन शायद तूने कभी यह नहीं सोचा, क्या मैं उस बदलाव के लिए खुद तैयार हूं? मां काली तुझे सिर्फ मंजिल नहीं दिखाती, वह तुझे उस मंजिल के लायक बनने की शक्ति भी देती है। इसीलिए तेरी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार टूट रही हैं, कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें, कुछ पुराने सपने, और कभी कभी तो खुद तेरा आत्मविश्वास भी। लेकिन हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटने इसलिए आते हैं ताकि तेरे भीतर वह इंसान पैदा हो सके जो पहले कभी था ही नहीं। तू जिस दर्द से भाग रहा है, उसी दर्द के अंदर तेरी सबसे बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। इसलिए अब अपने अतीत को देखकर रोना बंद कर। जो चला गया उसे जाने दे, जिसने धोखा दिया उससे सीख ले, जिसने तुझे कमजोर समझा उसे जवाब देने के लिए अपनी जिंदगी बेहतर बना, लेकिन बदला लेने के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा जवाब यह नहीं कि तू किसी को हरा दे, सबसे बड़ा जवाब यह है कि तू अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक पहुंचा दे जहां पुराने घाव तुझे दर्द नहीं, गर्व देने लगे। और अब एक रहस्य की तरह इस बात को समझ, जब इंसान लगातार संघर्ष करता है तो उसके अंदर दो रास्ते बनते हैं। एक रास्ता उसे डर की तरफ ले जाता है, दूसरा रास्ता उसे शक्ति की तरफ ले जाता है। आज तुझे तय करना है कि तू कौन सा रास्ता चुनेगा। डर कहेगा मत कर, फिर असफल हो जाएगा, लेकिन तेरे अंदर की शक्ति कहेगी एक बार और कोशिश कर। डर कहेगा लोग क्या कहेंगे, तेरा साहस कहेगा लोगों को बोलने दे, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। डर कहेगा तेरे पास कुछ नहीं है, तेरी आत्मा कहेगी लेकिन मेरे पास कोशिश करने की ताकत अभी भी है। यही वह क्षण है जहां जिंदगी बदलती है, क्योंकि हालात बदलने से पहले इंसान की सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो रास्ते बदलते हैं, और रास्ते बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए आज से अपने शब्दों पर ध्यान दे। हर दिन खुद को यह मत बोल कि मैं परेशान हूं, यह बोल मैं रास्ता खोज रहा हूं। यह मत बोल कि मैं अकेला हूं, यह बोल मैं खुद को मजबूत बना रहा हूं। यह मत बोल कि मेरी किस्मत खराब है, यह बोल मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तेरी सोच को दिशा देते हैं। और अब अगर तू सच में मां काली पर विश्वास करता है तो आज एक काम जरूर करना। कुछ मिनट शांत बैठना, अपनी आंखें बंद करना, अपने मन की सारी बेचैनी मां के सामने रख देना और कहना, मां
मेरे जीवन से वह डर दूर कर दो जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं सही फैसला ले सकूं। और जब रास्ता कठिन हो तो मुझे हार मानने से बचा लेना। बस इतना कहना, किसी दिखावे की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्ची प्रार्थना आवाज की ऊंचाई से नहीं, मन की सच्चाई से निकलती है। और अब सबसे बड़ी बात, जिस चीज को पाने के लिए तू बेचैन है, उसके पीछे भागते भागते खुद को मत खो देना। पैसा जरूरी है, सफलता जरूरी है, सम्मान जरूरी है, लेकिन तेरी शांति भी जरूरी है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली फैसला होता है पीछे हट जाना, क्योंकि मां काली की शक्ति केवल युद्ध करने में नहीं, यह पहचानने में भी है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। और शायद तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं, तेरे अपने डर से है। आज उस डर को चुनौती दे। एक छोटा कदम उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन वही छोटी शुरुआत एक दिन बहुत बड़ी कहानी बन जाए। और जब कभी तुझे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब आज का यह संदेश याद करना, तू यहां तक बिना वजह नहीं पहुंचा। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरे अंदर अभी भी उम्मीद है, तेरे अंदर अभी भी मेहनत है। और जब तक ये दोनों तेरे साथ हैं, तब तक कोई भी अंधेरा तेरी पूरी जिंदगी पर कब्जा नहीं कर सकता। मां काली से बस इतना कह, मां, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं चलना बंद नहीं करूंगा। और शायद यही तेरी नई शुरुआत होगी। जय मां काली। अब इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि जो बात अब आने वाली है वह शायद तेरे दिल की उस बेचैनी को छू देगी जिसे तू किसी के सामने कह नहीं पाता। तूने बहुत इंतजार किया है, कभी किसी इंसान के बदलने का, कभी हालात बदलने का, कभी किस्मत बदलने का, और कभी सिर्फ उस एक अच्छे दिन का जिसके लिए तू रोज खुद को समझाता रहा। लेकिन आज मां काली तुझे एक अलग बात समझाना चाहती है। अपने अच्छे दिन का इंतजार करते करते अपनी आज की जिंदगी को मत खो। जो आज तेरे पास है उसकी कीमत समझ। जो काम तेरे हाथ में है उसे पूरी ताकत से कर। और जो चीज तेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए खुद को अंदर से मत जलाता रहे, क्योंकि हर चीज तेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। कुछ लोग तुझे समझेंगे नहीं, कुछ लोग तेरी मेहनत की कद्र नहीं करेंगे, कुछ लोग तेरे अच्छे समय में तेरे पास आएंगे और बुरे समय में दूर चले जाएंगे, लेकिन इससे तेरी कीमत कम नहीं हो जाती। याद रख, सोना मिट्टी में दब जाए तो सोना रहना बंद नहीं करता। उसी तरह तू मुश्किल समय में चला जाए तो तेरी क्षमता खत्म नहीं हो जाती। तेरा समय बदल सकता है, लेकिन तेरी असली कीमत नहीं। और अब एक बात जो बहुत जरूरी है, अपने जीवन में हर उस चीज को पकड़े मत रह जो तुझे अंदर से खत्म कर रही है। कभी कभी हम पुराने रिश्ते इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनमें प्यार बचा होता है। हम उन्हें इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें अकेले होने से डर लगता है। लेकिन अकेलापन और गलत संगत एक जैसी चीज नहीं। अकेले रहकर खुद को बनाना बेहतर है, बजाय ऐसे लोगों के साथ रहने के जो रोज तेरे आत्मविश्वास को तोड़ते रहें। मां काली का संदेश है, अपने जीवन से डर को धीरे धीरे बाहर निकाल। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू लापरवाह बन जाए। सही फैसला सोच कर ले, अपनी मेहनत जारी रख,
और जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद लोगों से सलाह ले, क्योंकि विश्वास के साथ विवेक भी जरूरी है। अब अपने भविष्य को लेकर जो डर तेरे मन में है उसे सुन। तुझे लगता है कि अगर यह काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा, अगर वह इंसान वापस नहीं आया तो क्या होगा, अगर मेरी जिंदगी ऐसी ही रही तो क्या होगा। लेकिन तूने कभी यह क्यों नहीं पूछा, अगर सब कुछ मेरी उम्मीद से बेहतर हो गया तो क्या होगा, अगर आज की मेहनत कल तेरी जिंदगी बदल दे तो क्या होगा, अगर जिस दरवाजे को तू बंद समझ रहा है उसके पीछे कोई दूसरा रास्ता खुल रहा हो तो क्या होगा। इसीलिए सबसे बुरा सोचते सोचते अपनी पूरी जिंदगी मत गुजार। भविष्य का फैसला आज की चिंता से मत कर। आज का काम आज कर, कल का रास्ता कल दिखाई देगा। और अगर आज तू बहुत थका हुआ है तो थोड़ी देर रुक जाना, लेकिन हार मत मानना। आराम करना हार नहीं है, खुद को संभालना कमजोरी नहीं है, फिर उठकर चलना ही असली जीत है। अब मां काली के सामने अपनी एक इच्छा जरूर रखना, लेकिन उसके साथ एक और प्रार्थना करना। मां, जो मेरे लिए सही नहीं है उसके पीछे मेरी जिद मत रहने देना, और जो मेरे लिए सही है उसके लिए मेहनत करने का साहस देना। यह प्रार्थना तुझे बहुत कुछ सिखा सकती है, क्योंकि हर मनचाही चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा उस चीज के न मिलने में छिपी होती है जिसे हम पाने के लिए रो रहे होते हैं। इसलिए आज अपने अतीत को माफ कर, अपने आप को भी माफ कर। जो गलती हुई उससे सीख, जो चला गया उसे जाने दे, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर। तेरी कहानी का यह अध्याय कठिन हो सकता है, लेकिन आखिरी अध्याय नहीं है। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और शायद कहेगा, मैं उस समय टूट गया था, लेकिन मैंने खुद को फिर से बना लिया। और उस दिन तुझे समझ आएगा कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति किसी बाहर की चीज में नहीं, तेरे अपने भीतर थी। इसलिए आज से एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर साहस है, तेरे भीतर मेहनत है, तेरे भीतर उम्मीद है। और जब तक ये तीनों जिंदा है तब तक कोई अंधेरा तेरी पूरी कहानी तय नहीं कर सकता। मां काली के चरणों में अपना डर छोड़ दे, लेकिन अपने कर्म मत छोड़, अपनी कोशिश मत छोड़, और अपने भविष्य पर विश्वास करना मत छोड़। क्योंकि हो सकता है जिस बदलाव का तू इतने समय से इंतजार कर रहा है उसकी पहली सीढ़ी तू आज ही चढ़ रहा हो। जय मां काली। और अब मां काली की वह बात सुन जिसे तेरा दिल शायद पहले से ही महसूस कर रहा था। जिस रास्ते पर तू बार बार गिर रहा है शायद वही रास्ता तेरा नहीं है। तू जिस चीज को अपनी पूरी ताकत से पकड़ कर बैठा है, मां काली कह रही है उसे छोड़ने से मत डर। क्योंकि कभी कभी मां काली हमसे कुछ इसलिए नहीं छीनती कि हमें दुख देना चाहती है, बल्कि इसलिए छीनती है क्योंकि उसके बदले हमें उससे कहीं बड़ा कुछ देना चाहती है। तेरी जिंदगी में जो देरी हो रही है उसे अपनी हार मत समझ। हो सकता है मां तेरे लिए समय तैयार कर रही हो। जिस काम के लिए तू आज रो रहा है, कल वही काम तेरी आंखों में खुशी के आंसू ला सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, मां काली के सामने झूठ, छल और अहंकार ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जिसने तेरा इस्तेमाल किया उसका हिसाब तुझे नहीं करना। जिसने तुझे धोखा दिया उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। मां काली से बस इतना कहना, मां, जिसे आपने मेरे जीवन से दूर किया है उसके पीछे मुझे फिर से मत भटकाना। और जिस दरवाजे को बार बार बंद देखकर तू हताश हो रहा है,
उसी दरवाजे के पीछे शायद तेरे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। इसलिए आज से अपने मन में एक बात बैठा ले, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मां काली की शक्ति है। मेरी परीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी हार तय नहीं होगी। मेरे आंसू बहुत हैं, लेकिन मेरी कहानी का अंत दुख में नहीं होगा। और अगर आज तेरे मन में कोई ऐसी बात है जिसे बताने के लिए तेरे पास कोई नहीं है, तो आंखें बंद करके मां काली को याद कर अपने मन की वह बात मां के चरणों में रख दे। क्योंकि जिस दर्द को दुनिया नहीं समझ पाई, मां काली उसे बिना बताए भी समझती है। और अब जो बात मैं तुझसे कहने वाला हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनना। तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुझे अपने बीते हुए दर्द का कारण समझ आएगा। तब तू खुद कहेगा, मां ने मुझसे वह सब क्यों छीन लिया, अब समझ में आ गया। लेकिन उस दिन तक तुझे धैर्य रखना है, क्योंकि मां काली जिसे जीवन से हटाती है, उसकी जगह खाली छोड़ने के लिए नहीं हटाती। वह जगह किसी नई शुरुआत के लिए बनाई जाती है। इसलिए मत टूट, मत डर और अपनी आशा मत छोड़, क्योंकि मां काली की कृपा जब बरसती है तो वर्षों से रुका हुआ जीवन भी एक पल में नई दिशा पकड़ सकता है। जय मां काली।